इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। जैसे ही आप लोगों ने सक्सेस शब्द सुना, सक्सेस मतलब क्या? सक्सेस मतलब जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके बाद एक अच्छी जॉब लग जाए उसकी। कोई स्टूडेंट है ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब लग जाए जिससे उसके फैमिली के खर्चे पूरे हो जाएं, उसके जो खर्चे हैं वो हो जाएं और थोड़ी जो थोड़ा बहुत बच जाए उसके लिए, वो अपने आप को समझ लेता है सक्सेसफुल। मेरा मन है मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचूंगा। अगर मेरा प्लान बन गया और मैं वहाँ चाय बेचने लगा, मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया। मैंने किसी काम को ठाना और वो हो गया, मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया। आपने कोई भी काम के लिए ठाना, समझा और आपको लगा कि वो हो गया, मतलब उसका रिजल्ट आ गया, तो मतलब आप सक्सेसफुल है, आप प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हुए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो है वो अमेरिका के बहुत बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है रिच डैड और पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड किसी ने पढ़ रखी है यहाँ पर? यस। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो उसे पढ़े, क्योंकि एक एज होती है, अगर 13 से 20 साल की एज में, 13 से 20 साल की एज में अगर आपको ये किताब मिल जाए तो आप जिंदगी में सक्सेस होने से पीछे रह नहीं सकते। आपको ये बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने इस किताब में एक छोटा सा चैप्टर दिया है, एक छोटा सा पार्ट है उस किताब का, वो है कमाई के आधार पे उन्होंने इस समाज को बांटा है। अब कमाई के आधार पे रॉबर्ट टी कियोसाकी ने समाज को 4 भागों में बांटा है: एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉइज, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। जो एम्प्लॉइज होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज वो लोग होते हैं जो इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग अकेले काम करना। जैसे एम्प्लॉइज होते हैं अकेले कैसे काम करते हैं, जैसे आप एम्प्लॉय कौन हुआ? किसी कंपनी में या किसी सरकारी जॉब में काम करने वाला एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी या प्राइवेट जॉब करने वाला एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय डॉक्टर साहब हो गए, टीचर्स हो गए जो कि कोचिंग खोल के बैठे हैं, कोई रेडी वाला हो गया, अभी अपना काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, इसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। मतलब वो जाएगा, अलग अलग काम कर रहा है, अकेले काम कर रहा है। जब अकेले काम करेगा तो दिन भर काम करेगा तो उसके पास एक लिमिटेड इनकम आएगी, 5,000, 10,000, 4,000। सेल्फ एम्प्लॉइज की क्या सैलरी आती है? सैलरी आती है ना, फिक्स होती है, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, ये सुपर दी होती है। बहुत से लोग होते हैं जो अच्छा एफर्ट करते हैं, उनकी मर्जी आती है। तो ये एम्प्लॉइज हो गए, इनकी सैलरी फिक्स होती है। सेल्फ एम्प्लॉइज की भी एक इनकम फिक्स होती है, 5,000, 6,000, कभी 10,000 तक होती है। तो इन लोग की लिमिटेड इनकम होती है। इनकम कैसी होती है? लिमिटेड। अगर ये काम ना करें तो इनकम आएगी? इनकम नहीं आएगी। तो ऐसे लोग एक्टिव इनकम करते हैं, ऐसे लोग एक्टिव इनकम करते हैं, मतलब काम करेंगे तो इनकम आएगी, वरना इनकम नहीं आएगी। ऐसे लोग इस दुनिया में 5% हैं, वो 95% है। ठीक है, ऐसे लोग इस दुनिया में 95% है। दूसरी तरफ आते हैं, जो ये वाला क्राइटेरिया है, ये पूरे समाज को 100 लोग होते हैं, मान लो 100 लोग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इधर 95 हुए तो कितने होंगे? 5। दूसरी तरफ आते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। बिजनेसमैन क्या करते हैं? जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, जियो का सिम किसने मुकेश अंबानी से खरीदा? किसी व्यक्ति ने उनसे पर्सनली सिम खरीदा? नहीं, क्योंकि उनके एम्प्लॉइज लगे हुए हैं। बिजनेसमैन क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉइज
मतलब बहुत सारी बड़ी टीम बनाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। उनसे क्या करते हैं? काम करवाते हैं। और जब ज़्यादा लोग काम करेंगे, अभी अकेले काम कर रहे हैं तो आपको अकेले का पैसा आएगा, और जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उनके लिए तो ज़्यादा पैसा आएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं? टीम के साथ काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं। इसके बाद जब ये टीम के साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग होंगे तो कैसी इनकम होगी? अनलिमिटेड इनकम होगी इन लोग की, ठीक है। जब अनलिमिटेड इनकम होगी, क्या मुकेश अंबानी जी अगर 10 दिन काम ना करें उनके जेब में पैसा आएगा? क्योंकि उनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सर मुकेश अंबानी छुट्टी कर रहे हैं ना, एम्प्लॉय तो काम कर रहे हैं, इसीलिए अनलिमिटेड इनकम करते हैं और वो पैसिव इनकम करते हैं, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं वो टीम के साथ काम करते हैं, अनलिमिटेड इनकम कमाते हैं और पैसिव इनकम कमाते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं? कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जैसे एक प्लॉट ले लिया, आज पैसा थोड़े पैसे डाल दिए, 10 साल बाद बेचा, तो क्या होगा? पैसा इन्वेस्ट किया और बाद में बेचा, वो क्या हुआ? एक बिजनेसमैन का काम हो गया, इन्वेस्टर का काम हो गया। पैसा लगाया, पैसे से पैसा कमाया, ऐसे लोग बोलते हैं इन्वेस्टर। अब हर कोई 95% से 5% में जाना चाहता है, टीम वर्क करना चाहता है, अनलिमिटेड इनकम कमाना चाहता है, पैसिव इनकम करना चाहता है, बट कर नहीं पाता है। क्यों? उसके पास 4 चीजों की कमी होती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या नहीं है? रुपए नहीं है। किसमें? करोड़ों में। करोड़ों में पैसे, करोड़ों में इनके पास क्या नहीं है? रुपए नहीं है। क्योंकि पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तभी तो पैसिव इनकम आएगी इन्वेस्ट करने के लिए। उनके पास, अगर आपके पास पैसा भी है तो क्या आपके पास नॉलेज है? नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज भी, पैसा भी है, नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये बहुत चीज, आपके पास ये तीनों चीज है तो पैसा जो खो जाने का डर होता है, जिसे बोलते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, पैसा खो जाने का डर, ये अगर तुम्हारे पास है, अगर आपके पास ये 3-4 चीजें हैं तो आप आराम से इसमें जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये चारों चीजें नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक आम आदमी के पास ये चारों चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। क्योंकि अगर ये चीजें चारों चीजें हैं तो आप आसानी से इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बन सकते हो, क्योंकि 95% से 5% में जा सकते हो बहुत ही आसानी से। लेकिन ये चारों चीजें आपके पास नहीं है तो आप एक आम आदमी हो और एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आते हो। और ये आप हम लोग को पता है कौन कौन एम्प्लॉयज है और कौन कौन सेल्फ एम्प्लॉयज। सावर्टी को सही कहते हैं। एक तरीका है जो कि आप 95% से 5% में जा सकते हैं, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग।